हेलो प्यारे बच्चों। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियोस जो बन रही हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बन रही हैं, तो बहुत डिटेल में ना पढ़ के जहां से आपके क्वेश्चंस आने हैं केवल उसी पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से टॉपिक को समझना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे समझना है और उसी तरह से आपको इसको याद करना है, क्योंकि मैं वही बताऊंगी आपको जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। ये लास्ट टाइम है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ पाए, इसलिए जहां जहां से क्वेश्चन आने 100% श्योरिटी है हम वहां पे काम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। इन वन वर्ड वी कैन से मेटलर्जी इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब डेफिनेशन की बात करेंगे, सपोज डेफिनेशन में आता है राइट डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी। So we will write extraction of metal from its ore followed by the refining is called metallurgy। और आप समझिए कि और इज लाइक अ रॉक। सपोज हमें एक मेटल चाहिए बट मेटल इज नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। ऐसा तो नहीं है कि मेटल अगर मुझे सपोज मुझे कॉपर फाइंड आउट करनी है तो कॉपर में जमीन से खोदूंगी और मुझे कॉपर मिल जाएगा। दे फाउंड इन ओर। ओर का मतलब क्या हुआ? दे फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। अब वो किस फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड्स में मिलेंगे, क्या इंप्योरिटीज उसके अंदर होंगी, ये डिपेंड करेगा कि मेटल कितनी रिएक्टिव है। मीन्स कि मेटल का जो प्यूरिफिकेशन है, उसका एक्सट्रैक्शन है, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी रिएक्टिव है। बिकॉज अच्छा, आप अपने माइंड में मुझे बताइए कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर में से वो ज्यादा इजी होगा या जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगी उसको? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपना दिमाग पे जोर दीजिए। आपको लग रहा होगा शायद जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगी उनको रिफाइनिंग करना आसान होगा। तो बच्चों अपने माइंड में एक बात सोचिए कि जो जितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगी दे कैन नेवर बी फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। वो हमेशा कैसे मिलेंगी? कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगी। वो उनके सल्फाइड्स भी हो सकते हैं, उनके कार्बोनेट और भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे मिल रहे हैं। जो टॉप ऑफ द जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको रिफाइन करने का, उनको प्योर करने का एक अलग तरीका है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लेस रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। सबसे पहले हमने जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया है उसको हमने अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किया है, जो हमने पढ़ा था अभी रिएक्टिविटी सीरीज में। जो टॉप की मेटल्स हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो अलग है। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए प्रोसेस अलग है। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है लो हाइड्रोजन, उनके लिए जो रिफाइनिंग का या प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अलग है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ओर मिला। ठीक है, और हमें हमें ओर का एक्सट्रैक्शन करना है। अब ओर के एक्सट्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ। अब कंसंट्रेशन क्या हुआ? कंसंट्रेशन आप ये समझो कि सपोज मेरे पास क्या है, मैंने चाय बनाई। ठीक है, चाय बनाने में मैंने चाय की पत्ती भी डाली, चीनी भी डाली, बट ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप स्ट्रेन करेंगे? टी लीव्स, जिसको आप अपनी चाय के साथ नहीं पियेंगे। तो आपने चाय को छाना और टी लीव्स को क्या कर दिया? अलग कर दिया और चाय आपने पी ली। तो जो टी है जो आपने स्ट्रेन किया, जो आप पीने के लिए आपने स्ट्रेन किया, दैट इज द कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट जो मुझे चाहिए, एंड द इम्प्योरिटीज इज टी लीव्स। समझे? इसी तरह से कंसंट्रेशन आप समझ सकते हैं कि सपोज मुझे राइस कुक करने हैं। ठीक है, अब राइस कुक करने के लिए राइस में कुछ थोड़ी इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टोन्स भी होते हैं हल्के हल्के से। ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि राइस को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी धूल मिट्टी होती है, जो भूसा होता है राइस का, वो क्या होता है ऊपर आ जाता है, राइस के होते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर चली जाती है और राइस नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। मीन्स कि हमें और मिला, और के अंदर बहुत सारी सैंडी या अर्थी इम्प्योरिटीज जो चिपकी हुई है, उन इम्प्योरिटीज को जो आराम से धो के मैग्नेटिक सेपरेशन से, ग्रेविटी सेपरेशन से अलग हो जाएंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से करते हैं। एक मैग्नेटिक सेपरेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन का मीन्स कि अगर एक ऐसा ओर है जो मैग्नेटिक है, तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा और नॉन मैग्नेटिक होगा
उससे हम इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू। ग्रेविटी सेपरेशन मीन्स कि जो हैवी होगा वो नीचे, जैसे अगर सपोज कई बार दाल खराब हो जाती है ना, तो जो दाल के अंदर जिसके अंदर घुन लग जाते हैं, तो जो घुन लगे हुए हल्के वाले वो ऊपर आ जाते हैं, और जो हैवी दाल अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो हैवी क्या होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और जो लाइटर होते हैं वो क्या होते हैं पानी में के साथ बाहर चले जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी मीन्स हैवी वाला नीचे रह जाएगा और हल्का वाला बाहर चला जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस हम लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए करते हैं। और नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन मेथड से किया जाता है। इसको हम डिटेल में भी बाद में पढ़ेंगे। अब हमने जो आगे का एक्सट्रैक्शन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले एक कुछ सेट करते हैं। अब देखो बच्चों, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इनकी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मॉल्टन ओर की हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, हमें क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिलेगा। इसको टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड आपका मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। इसमें आपके 2 तरह के ओर मिलते हैं, एक होता है आपका कार्बोनेट ओर में भी मिल सकता है और एक सल्फाइड ओर में। कार्बोनेट के लिए द प्रोसेस दैट वी यूज फॉर कार्बोनेट ओर to change carbonate into oxide, the process is called calcination. Means कि when we decompose carbonates into oxide, we use calcination. Calcination is the process in which we strongly heat ore in the absence of oxygen and carbonate ore decompose into the oxide. Means कि जब हम कार्बोनेट ore, जैसे सपोज हमने जिंक कार्बोनेट लिया है, हमने इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे इसको in the absence of air and it change into the oxide. This process is called the calcination. अगर इसकी डेफिनेशन आती है बच्चों, ठीक है, तो कैल्सिनेशन में आप लिखेंगे कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच वी स्ट्रांगली हीट द ओर in the absence of oxygen and the carbonate ore decompose into oxides. यहाँ पे हमने जिंक कार्बोनेट का एग्जांपल लिया। जिंक कार्बोनेट का हमने स्ट्रांगली हीट किया, इट चेंज इनटू द जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो ऑक्साइड ऑफ मेटल बना है दैट इज जिंक ऑक्साइड, इस जिंक ऑक्साइड का हम रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसके साथ करते हैं हम, इन जो भी मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स है उनका हम रिडक्शन कार्बन के साथ करते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद आपका जब ये जिंक मेटल है इसकी हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। स्टेप समझ लो, ये आपका ओर हुआ। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी 2 तरह के होंगे, कार्बोनेट ओर होगा, एक सल्फाइड ओर होगा। कार्बोनेट के लिए आप कैल्सिनेशन करेंगे, कार्बोनेट चेंज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। इसके बाद जो ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड का हम रिडक्शन करेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ, और किसमें चेंज हो जाएगा ये, मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर मेटल का प्यूरिफिकेशन करेंगे मेटल का, एंड दैट इज द फाइनल स्टेप। सल्फाइड ओर के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में भी हम क्या करते हैं, द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीट बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे प्रेजेंस, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का हम वही करेंगे, सेम प्रोसेस, रिडक्शन करेंगे कार्बन की प्रेजेंस में, और किसमें हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जिंक में। मतलब यहाँ से रोस्टिंग के बाद ये प्रोसेस क्या आपका सेम है। ये वाली जो लाइन है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ, हो जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर हम इसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब लास्ट देखिए आप, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जैसे कॉपर है, Hg है, Au है, Ag है, पीटी, ये तो सब आपका जो है Au और पीटी तो आपको फ्री स्टेट में ही मिलता है, लेकिन हम उसके भी हमें प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इसमें मोस्टली आपके सल्फाइड ओर होते हैं, और सल्फाइड ओर के लिए आपको मैंने बताया रोस्टिंग। फटाफट माइंड में रिकॉल कीजिए, मैंने रोस्टिंग अभी आपको क्या बताया। यस, रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच metal ore are strongly heat in the presence of oxygen and the sulfide ore decompose into the oxides. यहाँ पे हमने मरकरी सल्फाइड का, इसका नाम क्या है, इसको इस ओर का नाम मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट में। HGS आ जाता है, चलो एक हिंट दे देती हूँ, सी से स्टार्ट है, ठीक है।
HGS की हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, हीट के प्रेजेंस में क्या बन गया आपका HGO, यानी कि मरकरी का ऑक्साइड बन गया और आपका सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इस ऑक्साइड को हमने स्ट्रांगली हीट किया, मेटल आपको मरकरी बना। फिर हमने क्या करा, मेटल का लास्ट स्टेप मेटल रिफाइनिंग किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी व्हाट इज हाउ वी विल प्यूरिफाई मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा है आपको कोरोजन बचा है, ठीक है। कोरोजन आपको पता है, कोरोजन क्या है, व्हेन आयरन कम इन द कांटेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। इसको हम अलग से, इस टॉपिक को अलग से करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहना, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर सुन पाए, कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।